अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। द्रूशी बावाज़ बुलंद। हाज़रीन मोहतरम, सामीन गिरामी क़द्र, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। – 2005 जिन लोगों ने इस माह मुक़द्दस में अल्लाह के हुजूर अपने सजदे नमाज़ों की सूरत में और रोज़े के फरीज़े को खुश उसलूबी के साथ और उन तकाज़ों के साथ जिनका ज़िक्र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस में मिलता है, ख़ुद कुरान मजीद में मिलता है, उन तकाज़ों को पूरा किया। अपनी तरफ से अल्लाह उन सब की इबादतों को, रोज़ों को और जो नेकियां की हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। इंसान खता का पुतला है, मुकम्मल कोई इंसान नहीं हुआ और महद से लेकर लहद तक हर शख्स, हर इंसान इल्म का तालिब रहा। सिर्फ एक ज़ात मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी शख्सियत है जो इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला का एक अजीम शाहकार हैं और आप हर हैसियत से कामिलो, मुकम्मलो, अकमल हैं। फिर तबक़ा अंबिया है, आदम से लेकर जनाब ईसा तक अल्लाह ताला ने इन इंसानों को भी अपने महज फजल व करम से दर्जा कमाल तक पहुँचाया और इंसानियत के नुक्ते उरूज तक इन्हें पहुँचाया। उसके बाद वो लोग जो इनके रास्तों पर चले, इनके लाए हुए मंशूर को अपनाया, अमल किया, वो तबका अल्लाह के मकबूलों का है।
सालिहीन उम्मत का है, सहाबा का है, अहले बैत का है। तो हम हुस्न ज़न से ये ख्याल रखते हैं, अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको भी महफूज रखा है और इनकी बरक़ात के ये समरात हैं, नतीजे हैं जो आज उम्मत के सामने हैं। इस्लाम पूरी शौकत के साथ इस पूरी ज़मीन पर जलवा अफशां है, तो इन्हीं लोगों की खिदमात का ये नतीजा है। अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने बरगुज़ीदा और चीदा बंदों को मुख्तलिफ क़ताअत ज़मीन के लिए मुंतखब फरमाया। इसी तरह रसूलों को अपने अपने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुंतखब फरमाया। और हमारे आका जब तशरीफ़ लाए तो उनके लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अंबियाए मासबक के लिए मखसूस इलाके थे, मखसूस ज़बानें थीं, मखसूस रंग के लोग थे, मखसूस अंदाज का वो तबका था जिनमें वो मबूस हुए। लेकिन ये आखिरी नबी जो सरदार अंबिया है, सरताज रसुल है, फ़ख्र अव्वलीन व आखिरीन है, ये सब का सरताज है और गुले सरसब्द है। इसलिए इसको हमने कायनात की वुसअत अता फरमाई। जहाँ तक इंसान फैला हुआ है और जहाँ कोई मुतनफ़िस सांस ले रहा है, उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात रसूल की हैसियत रखती है, नबी हैं और आपके ये तमाम इंसानियत आपकी उम्मत है। ये आपको मैं इस इलाके में, चूँकि लोग ज़रा शायद नाशना होंगे, तो मैं वज़ाहत करता चलूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ उम्मत हम नहीं हैं, हिंदू भी आपकी उम्मत हैं, सिख भी उम्मत हैं, यहूदी भी, नसरानी भी, कोई मजहब है दुनिया में वो हुजूर की उम्मत है। किस तरह? ये उलमा बैठे हैं, बड़े हैरान होंगे। दो किस्म की उम्मतें हैं, एक है उम्मते दावत, एक है उम्मते इजाबत। उम्मते दावत और उम्मते इजाबत। उम्मते दावत वो है कि जब सरकार ने अपनी नबूवत का और ख़त्म रिसालत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त पूरी कायनात में जो इंसान है, ये दावत उसको है कि वो उम्मती बन जाए। कि वो उम्मती बन जाए, उम्मत होने की दावत है। तो उम्मत दावत जो है वो सारी दुनिया है, लेकिन उम्मत इजाबत मखसूस लोग हैं, आप हैं, मैं हूं और मुसलमान भाई हैं हमारे, जो दुनिया में फैले हुए हैं। इन्होंने उस दावत को कबूल किया और ये जबान से कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम शहादत देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है और हुजूर आपके आखिरी रसूल हैं। हम हैं उम्मत इजाबत, हमने इसको कबूल किया, लेकिन पैगाम उनकी तरफ भी था, इसलिए वो उम्मत दावत में शामिल है। मतलब ये निकला कि कोई इंसान हुजूर की इस वसी तर रिसालत के दायरे से खारिज नहीं है। इसीलिए तो मफहूम बनता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन के लिए रहमत तभी बन सकते हैं जब हर रंग का, हर नस्ल का, हर इलाके का आदमी मदू हो,
उसे बुलाया जाए। ये इसलिए फरमाया, अंबिया को भेजा कि दुनिया में ये बहुत बड़ी दुनिया है, वसी दुनिया है, मालो जर से खजानों से भरी हुई दुनिया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों के खजाने अल्लाह के हैं। खजानों का मालिक अल्लाह है, तो जमीनों में खजाने हैं ना, तो अल्लाह ने फरमाया है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। तो आसमानों में भी खजाने हैं, लेकिन उन खजानों को अल्लाह ही जानता है कि आसमान में कौन कौन से खजाने हैं। लेकिन जमीन के खजाने आपके सामने हैं, मादनियात हैं, और ये जो तलाश करते हैं तो कितने कितने गौहर नायाब और ये तेल और जो कुछ निकल रहा है, ये सब खजाने हैं ना। तो इस हैसियत से अल्लाह ने दौलतमंद बनाया इस दुनिया को, हर किस्म के खजाने देकर इंसान को तबीयत दी, हिर्स दी, उसमें रुझान पाया। फरमाया इंसान शाहकार है अल्लाह का, और अल्लाह ने अपने शाहकार के लिए ही फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, कि ये जो मेरा शाहकार जिसको मैंने बनाया है, ये माल दौलत पर बड़ा मरता है, दौलत का बड़ा हरीस है, पैसे का बड़ा हरीस है। कुरान मजीद में फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। और फिर दुनिया देकर दुनिया से मुंह मोड़ने का हुक्म दिया, उसके मुज़िर जो असरात हैं उससे बचाने का हुक्म दिया कि इसके ये यहाँ तक अगर चलोगे तो दुनिया ठीक है, अगर इसके आगे चलोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका में भी यही है, आपने भी इसके जो मुज़िर असरात हैं उससे उम्मत को बचने की तलकीन फरमाई। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, उसमें फरमाया इल्मू, जान लो। ये जमा मुज़क्कर का सीगा है, खिताब है। इल्मू, जान लो। अब इसमें मुसलमान भी हैं क्योंकि वो मानते हैं, और जो नहीं मानते उनको भी दावत फिक्र दी गई। ठीक है, तुम मुझे अल्लाह नहीं मानते, तुम मेरे रसूलों को नहीं मानते, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूं, ऐ इंसान तू इसको तो सुन ले। इल्मू अन्नमल हयातुद दुनिया, कि यकीनन दुनिया की जिंदगी लाइबुन, खेल कूद है, लहवुन, फजूल चीज है, लाइबुन वलहवुन वजीनतुन, ये एक जीनत है, जिसको कहते हैं ना चमकारा, चमक दमक, ठूठा। पंजाबी का लफ्ज जीनतन का माना सही कुरान शरीफ के लफ्ज का जो है पंजाबी में है ठूठा। इल्मू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम, और तुम्हारा आपस में फख्र करना कि मेरे पास माल ज्यादा है, मैं ज्यादा अमीर हूं, मेरे प्लाजे ज्यादा हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास इतना माल है, आपस में फख्र करना है, बस यही जिंदगी है। आप देख लें कुरान ने जो फरमाया, मैं आप सब गौर करें, क्या हमारी जो आपस में जिंदगी है, क्या हम इसी झमेले में नहीं फंसे हुए? तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और माल और औलाद में रेस लगी हुई है बढ़ने की, कि कौन बढ़ता है, बच्चे किसके ज्यादा हैं, माल किसके ज्यादा है। तो ये एक जीनत है, एक इसने तुम्हें गाफिल कर रखा है। तो ये अल्लाह ने इंसान को बताया, क्योंकि जब डॉक्टर कोई दवाई देता है तो उसके लिए ये बताता है कि इसके मुज़र असरात ये हैं,
कोई चीज़ देता है तो उसकी सारी तफसील बताता है कि इसके फ़वायद ये हैं, इसके नकाइस ये हैं। जो तुम्हें मरज़ लाहिक है उसकी दवाई भी है, उसका इलाज भी है, और अगर इस अंदाज से तुम बढ़ते गए तो ये मरज़ ला इलाज हो जाएगा। तो ये हमारे डॉक्टर जो हैं, दुनिया की हिर्स से बचाने वाले, अल्लाह की तरफ रग़बत दिलाने वाले, वो अंबिया हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, अल्लाह के मकबूल लोग हैं, जो दुनिया में रहे, दुनिया से फायदा उठाया, लेकिन दुनिया से दिल नहीं लगाया। जिसने दिल लगाया वो भी मर गया, जिसने दिल नहीं लगाया वो भी मरा। दोनों ने मरना है, लेकिन जो दिल लगाकर नहीं मरा, बाजी वो जीत गया। जो दिल लगाकर मरा वो कफे अफसोस मलता रहा। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक रुबाई है, मुझे इस वक्त याद नहीं, उसका मफहूम मैं आपको सुनाता हूं। उसका मफहूम यह है कि गरीब आदमी की मौत अमीर आदमी की निस्बत आसान होती है, इसलिए कि गरीब आदमी को पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, हवस खत्म होती है, चीज ही कुछ नहीं है। तो अमीर जब मरता है तो अब वो कहता है कि हाय, चाहे मेरे बच्चे ही लेंगे लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो गया। वो अफसोस से छोड़ता है। अगर उसको अल्लाह इख्तियार दे तो वो कभी मौत को कबूल ना करे। तो इफलास ने, हाय हाय हाय, अमजद की एक रुबाई मुझे याद आई। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, आराम से सोना भी बड़ी दौलत है। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, आराम से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी। कितनी मुश्किल होती है मौत, लेकिन गरीब आदमी जब मरता है तो उसके लिए वो मौत आसान होती है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का न होना भी बड़ी दौलत है। है जी, नारा नारा तकबीर ते नारा रिसालत मारा करो। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, आराम से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का न होना भी बड़ी दौलत है। जब घमंड मौके पर नारा लगाया करें, मैं नारों का मुनकर नहीं हूं, लेकिन जब ज़ौक उरूज पर आ जाए तो फिर इंसान को, वैसे आप मजमून सुने ताकि आप तक जो मैं कहना चाहता हूं वो पैगाम पहुंचे। तो जब इस दौलत ने कुछ इंसानों को घमंड में मुब्तला किया और वो घमंडी हो गए, उन्होंने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा बादशाह हम हैं, ये इब्राहिम कौन है, मूसा कौन है, हम इनको क्या जाने, गरीब लोग हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, ये अल्लाह के पैगाम्बर हैं, नबी हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं, और हमारी दौलत देखिए, महल देखिए, और पैसे देखें, सोना चांदी देखें, अम्वाल देखें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा, और फिर नमरूद के मुकाबले में जनाब इब्राहिम का भी जिक्र कुरान मजीद में है पूरी तफसील के साथ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा
कि ये सीधे हाथ आने वाले नहीं लोग, और पैगंबर बहुत जब्त करता है, दौड़कर बद्दुआ नहीं देता। हमारे आका ने तो बद्दुआ नहीं दी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ दी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ दी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया। तंग आकर इस रिवायत और इस आयत को पढ़कर अपने आका के हौसले को देखिए कि हर नबी ने तंग होकर बद्दुआ दे दी, लेकिन कमली वाले ने बद्दुआ नहीं दी। ऐ अल्लाह हिदायत दे इस कौम को, ये जानते नहीं हैं, न तुझे जानते हैं न मुझे जानते हैं। तो उन्होंने अर्ज की सूरह यूनुस में, वकाला मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरऔना व मलाअहू जीनतम व अमवालन फिल हयात दुनिया रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक रब्बना तुमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। ऐ अल्लाह, चूंकि हारून अलैहिस्सलाम भाई भी साथ थे ना, इसलिए तस्निया का रब्बना, ऐ हमारे रब, हारून के रब और मूसा के रब। रब्बना इन्नका, यकीनन तूने दिया फिरौन को और इसके सरदारों को, इनके चेले चाटों को, क्या जीनतम, यही ठाठ बाट दी, शानो शौकत दी, व अमवालन, और माल हर किस्म का दिया, वजीनतम व अमवालन फिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में इनको हर तरह की अय्याशी दी, माल दिया, दौलत दी, चमक दमक दी, ठाठ बाट दी, शानो शौकत दी, सल्तनत दी, गलबा दिया। ये अर्ज कर रहे हैं दोनों भाई, रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, ऐ अल्लाह, इतना कुछ इनको इसलिए दिया है ताकि तेरे रास्ते से लोगों को गुमराह कर दे। क्या मकसद था? मूसा अलैहिस्सलाम ने, दोनों भाइयों ने अर्ज की, क्या मकसद था इसका? कि माल तूने इनको दिया है, दौलत इनको दी है, दुनिया मरती है दौलत पर, पैसे पर, हमें फकीरी दी, हमारे पास कपड़े पहनने को नहीं, खाने को रोटी नहीं, हमें नबूवत दे दी, माल माड़ियां महल पैसे दौलत काफिरों को दे दी। तो अब दुनिया हमारी तरफ आएगी, गरीबों की तरफ या उन लोगों की तरफ, चाहे वो काफिर हैं, लोग तो मरते हैं माल पर, दौलतमंद पर, जिसको पता हो इसके पास खाने खिलाने की कोई चीज ही नहीं है, वहां जाएगा कौन? यहां बद्दुआ दी, रब्बना रब्बना तुमिस अला अमवालिहिम, ऐ अल्लाह, इनके मालों को नेस्तो नाबूद कर दे, वशदुद अला कुलूबिहिम, और इनके दिलों को इतना सख्त करके वो तुझसे माफी भी ना मांगे, फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। इसके दो मफहूम है, गालिब यही है, दूसरा यह है, पहला यह है कि जब तक ये अजाब नहीं देखेंगे ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इतने तंग हो चुके थे उनसे कि उनका दूसरा जो मफहूम इसका आयत का यह है कि फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, या अल्लाह, अगर ईमान इन्होंने लाना भी है ना, तो अजाब देखकर ईमान लाएं तो लाएं, इससे पहले इनको, यानी तू ईमान ना लाने देना, इनको काफिर रखना, पहले इनको अजाब दे, इनको मैं तड़पता तरसता देख लूं, उसके बाद ईमान लाते हैं तो लाएं। यानी
और ये माना दुरुस्त है, सही है। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? काला, अल्लाह ने फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, ए मूसा और ए हारून, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, मैंने कबूल कर ली। देखा, यहां दुआ खत्म हुई और अल्लाह ने फरमाया कि दुआ कबूल कर ली। अगली आयत में, मुत्तसिल आयत है, कोई आयत दरमियान में नहीं है। काला, उन्होंने बात खत्म की, रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। यहां बात खत्म की दोनों भाइयों ने। काला कद उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा वला तत्तबिआन सबीलल लज़ीना ला यअलमून। फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, मैं सुन रहा हूं, और नबियों की तो मैं ज्यादा सुनता हूं। नबियों की मैं ज्यादा सुनता हूं, क्यों कि नबी मेरे भेजे हुए हैं, और मखलूक वो है जिनकी तरफ भेजे हुए हैं। नबी वो है जिनको भेजा गया है, खास नुमाइंदा बनाकर अपना, और मखलूक आम जो है खल्के खुदा वो है कि जिसकी तरफ भेजा गया है। अब जिसकी तरफ भेजा गया है वो उनसे अफजल नहीं हो सकता। गौर करें ना, जरा जहन को हाजिर रखें और ये इल्मी दुनिया की तरफ भी आए। तो कुरान मजीद की आयत से मैं नताइज निकाल रहा हूं। एक तो यह हुआ कि लफ्जों के इत्तिसाल से पता चला कि नबी की दुआ खत्म हो तो अल्लाह की बारगाह में उसे शरफ कबूलियत अता हो जाता है। मेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, मेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, मेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई, इधर जुबान से। देखा नबी की दुआ को, दुआ हो या बद्दुआ हो, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। क्यों कि नबी मासूम है, गुनाहों से पाक है, और अल्लाह पाक ने अपने अंबियाए पाक को हर ऐब और हर नक्स से पाक रखा है। इसलिए साबित हुआ कि अंबिया की दुआ की कबूलियत का सबब उनकी पाकीज़गी और तहारत है, क्योंकि कबूल करने वाला पाक है। जो पाक लबों से पाक लफ्ज निकले और उसकी पाक जनाब में पहुंचे तो वो कबूल क्यों ना हो। ये जो कहते हैं कि इन लोगों की दुआओं से क्या होता है, ये तुम जाते हो दरगाहों में बुजुर्गान दीन के पास, तो ये कोई आसमान से उतरी मखलूक है? तुम अपने घर बैठकर अल्लाह से मांग लिया करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया उजीबु दावत दाए इज़ा दाने, जब कोई मांगने वाला मुझसे मांगता है तो मैं उसको देता हूं। कुरान ने फरमा तो दिया, इन लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है। ये आजकल नए नए लोग पैदा हो गए, नए नए मसलक पैदा हो गए, नए नए तरीके पैदा हो गए। जो इल्म में कम लोग हैं उनको वरगलाते हैं कि यहां जाना शिर्क है, यहां बिदअत है।
भाई ये लोग तो कुछ अरसा की पैदावार हैं, 100 साल होगा, 150 साल होगा, ये तो 100 साल इनकी उम्र तो इतनी है। और हम जिन लोगों के पास जाते हैं वो इमाम हसन से चलते हैं, हसन बसरी से चलते हैं। साहबा किराम का दौर है, ताबईन का दौर है, तबा ताबईन का दौर है, अहले बैते इज़ाम का दौर है। कहां आजकल के जो बदअकीदा हैं उनकी दुआ और कहां फातिमतुज़ ज़हरा की दुआ। बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, समझ आई ना। तो इसलिए नहीं जाते, हम इनको खुदा नहीं मानते, ना हम इन्हें खुदा के कामों में शरीक समझते हैं, क्योंकि ये कुफ्र है, ये शिर्क है। अल्लाह का मकबूल समझकर हम तो यह है कि इनके जो दुनिया से चले गए हैं उनकी कुबूर पर जाकर, कब्रों पर जाकर अल्लाह से मांगे। मांगना अल्लाह से है कि हमने इनको अपने से अच्छा समझा है, अगर तेरे कागजों में ये ठीक हैं तो हमारी मग़फ़िरत फरमा इनके सदके में कि हम इनकी कब्र पर आए हैं। और अगर इनमें कोई कमी रह गई है तो हमने ये कुरान मजीद पढ़ा है, हम इनके ईसाले सवाब करते हैं, तू इनको पहुंचा और इनके खताओं को माफ फरमा और इनके दर्जात को बुलंद फरमा। ये तरीका है। फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया कि मैं पहले तुम्हें कब्रिस्तानों में जाने से मना करता था, लेकिन अब जाया करो कब्रिस्तानों में। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, इसलिए कि कब्रिस्तान में जाना मौत को याद दिलाता है। ठीक है ना। तो इसलिए कुछ ऐसा तबका है जिनकी दुआ कबूल होती है, जिनकी दुआ कबूल होती है। उसके लिए पाकीज़गी चाहिए, पाकीज़गी अमल चाहिए। और जो पाकीज़ा लोग हैं, एक तरफ तो ये मैं पेश कर दी, दूसरी तरफ भी आइए, दूसरी तरफ आइए कि जो तकवा, जुहद और अपने यानी इबादत पर नाज करते हैं, घमंड करते हैं कि हम बड़े मुत्तकी हैं, हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े रोज़ादार हैं, फलां फासिक है, फाजिर है, गंदा है, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो शराबी है, फलां है, हर ऐब इसमें है। तो उनके लिए भी आप सुन लें, चूंकि उसने नेकी की और नेकी का समर क्या है? झुकना, आजिज़ी करना, फिर भी कहे कि मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मेरे जैसा ऐबी और गंदा इंसान रूए जमीन पर नहीं है, मैं तो गंदा हूं। तमाम तकवा के बावजूद इंसान को यह हुक्म है कि वो अपने आप को आजिज बयान करे अल्लाह की बारगाह में। तो जब घमंड आ गया कि मैं तो अच्छा हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं आपको एक बात सुनाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दौर में हजरत सुफियान सौरी, बहुत बड़े फकी, सहाबा का दौर भी उन्होंने देखा। इमाम अबू हनीफा जैसे लोग उनकी बड़े ख्याल करते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। इल्म, अमल, तकवा, जुहद का शहनशाह बेताज, कि दुनिया उसके चेहरे को देखती थी, उसके अमल को देखती थी। और बड़े बड़े जो जाहिदान मुर्ताज थे, बड़े बड़े जाहिद थे, वो रश करते थे कि ये सुफियान को अल्लाह ने क्या मकाम दिया। उम्मत में उनका वो मकाम है, आप किताबें पढ़ लें, अहले इल्म से पूछ लें। तो उनके मोहल्ले में एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई नेकी नहीं की, सारी उम्र बदकारी में गुजारी,
जितने किस्म के गुनाह हैं उसने सारे किए और सारी जिंदगी गुजर गई, मर गया। कुछ लोग गए उसके जनाजे पर। हजरत सुफियान सौरी के दिल में यह ख्याल आया कि ये तो बड़ा शराबी और गंदा इंसान था और सारी जिंदगी उसकी गंदे माहौल में गुजरी और बदनाम तरीन है इस शहर का, मुझे जेब नहीं देता कि मैं उसके जनाजे में जाऊं। मेरा तकवा, मेरी ख्याल आया, हालांकि उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, बस अल्लाह ने पकड़ लिया। आदमी दफन हो गया। रात को हजरत सुफियान सौरी ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि सुफियान, तूने बड़ी इबादत की, बड़ा तकवा किया, मुझे पता है, लेकिन वो भी मेरी मखलूक में से था। तुम्हें पता नहीं है कि मैं आमाल का बदला देता हूं और गफूरुर रहीम भी मैं ही हूं। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ का मकाम भी मेरे पास है। अगर अपने तकवा और आकिबत की खैरियत मनानी है तो जाओ उसकी कब्र पर हाजिरी दो, जाओ उसकी कब्र पर। हजरत सुफियान सौरी उठे घबराए हुए, सुबह की नमाज के बाद उसकी कब्र पर पहुंचे और वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हाथ उठाए, फरमाया गफूरुर रहीम, तू माफ फरमा, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी माफ फरमा और इससे भी माफ फरमा। अर्ज की। अब जनाब वो तो अगला मामला अल्लाह जानता है क्या हुआ, लेकिन जब ये ख्याल आया कि ये बदनाम तरीन आदमी है तो अब इसके मुतल्लिक कुछ पूछा जाए कि इसने क्या अमल किया कि जिसकी वजह से मुझे इताब में लाया गया, मुझे अल्लाह ने यानी ये हुक्म दिया कि तेरी इबादतें सब खत्म हो रही हैं अगर वहां नहीं जाओगे तो। उसकी बीवी के पास आए, पूछा सुनाओ इसका क्या कोई अमल था। उसने कहा जनाब जब तक इसके हाथ पांव चलते थे ये गुनाह ही करता रहा, कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी और जो दुनिया के अनवा व अकसाम के गुनाह हैं, खताएं हैं, सरकशियां हैं, ये इस शख्स ने की हैं। मैं गवाही देती हूं उस बात की। हज़रत सुफियान ने फरमाया नहीं, कोई बात ऐसी बताओ कि अल्लाह ने मुझे झिड़क दिया, बात कोई है। उसने कहा हुजूर मैं अर्ज कर रही हूं कोई बात नहीं है। फरमाया गौर करो कोई बात। उसने कहा हां, सकरातुल मौत में जाने से पहले कि जब इंसान का मुंह खुल जाता है, आंखें टिकटिकी बन जाती है, वो सकरातुल मौत होती है, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। ये हदीस में भी है, हुजूर ने भी फरमाया। इससे पहले का जरा आलम था जब होश में था वो, तो उसने उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये बीवी कह रही है हज़रत सुफियान से, मैंने देखा उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आसमान की तरफ आंख उठाकर देख रहा था और कह रहा था कि ऐ आसमान और जमीन के मालिक, उस शख्स का कौन है तेरे सिवा। तेरी तो दुनिया भी है, तेरी तो उकबा भी है, ये जहान भी तेरा, वो जहान भी तेरा, सारी दुनिया और मखलूक तेरी, मेरा तेरे सिवा कौन है। बस उसने कहा ये जुमला, उसने कहा और उसके फिर सकरातुल मौत का आलम तारी होगा, उसकी टिकटिकी बंद गई, मर गया। बस हजरत सुफियान ने फरमाया कि ये जुमला उसकी बारगाह में कबूल हो गया। गुनाह बख्श दो,
बख्श दो, दिल बख्श दो, जुबान बख्श दो, निगाह बख्श दो, दिल बख्श दो, जुबान बख्श दो, चिराग गुनाह न बख्शद, कसे के जान बख्शद। गिरामी जलंधरी फरमाते हैं कि वो निगाह देता है देखने के लिए, जबान देता है बोलने के लिए, और जान देता है बदन में, बदन को तवाना रखने के लिए, चलने के लिए, तमाम अपना निजाम चलाने के लिए। चिराग गुनाह न बख्शद, कसे के जान बख्शद। वो गुनाह क्यों नहीं माफ करता जो जान बख्शी कर देता है। जान जैसी लतीफ चीज डालकर इस जिस्म को चला देता है, वो गुनाह क्यों नहीं माफ करता। और इस मंजिल पे ये मेरा अक्कू में आज ये खिताब हो रहा है, और माशाअल्लाह इलाके के सारे लोग, बाज़ौक लोग, सारे तबका बैठा हुआ है, और बड़े अरसे के बाद मैं इधर आया हूँ। और हमारे मौलवी साहब, क्या नाम है उनका, कमालुद्दीन साहब, बड़े अरसे से मुझे कह रहे थे। मैंने कहा जब अल्लाह का हुक्म हुआ, वक्त हुआ, तो मैं इंशाअल्लाह जरूर आऊँगा। तो मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ अकीदा मिले कि आपने करना क्या है, आप कुछ लेके जाएं। ये आम मौलवियों का आवाज नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये बड़ी पते की बातें मैं कह रहा हूं, ये आप किसी मौलवी से नहीं सुनेंगे। तो वो तबका है कि वो इतना, यानी ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह करें उसकी रहमत को देखकर कि अल्लाह बख्श देगा, ये भी मना है। आप डरते रहें और कदम फूंक फूंक कर रखें, लेकिन जहां उसकी इस्तिगना की शान है कि वो गनीयुन अनिल आलमीन है, जब वो इस बात पर आ जाए कि न मैं बदआमाली को देखूंगा न बुरे अमल को देखूंगा, मेरा दरियाए रहमत जब जोश पर आ जाए तो फिर मैं गुनाह नहीं देखता, मैं महज अपने फजल से बख्शता हूं। तो उस मकाम पर उसने कहा कि मौकूफे इबादत कर में यार नहीं है, मोहताजे अल्लाह का करम इबादत का मोहताज नहीं है कि तुम इबादत करोगे तो अल्लाह करम करेगा। नहीं, करम वो होता है, फजल होता है, फजल उसका नाम है जो बगैर किसी अमल के, बगैर किसी सबब के कर दे। नहीं जी, देखें मेरा सौदा खुलना है ना, मेरा दाज बहु वड्डा है। कुड़ियां दाज देने ना, मैं आखना ना, मैं पंजाबी बोलना, अपने घराने विच बैठा है, मेरा दाज बहु वड्डा है, ते ए दाज पीर मेरे लिए शान है जी, ये एडा दाज छोटा नहीं। ते मैं हफ्ता बोलना रहा ते इंशाअल्लाह गला साथ देवे ते मजमून नहीं मुकना। या मेरे दादे ने बड़ी कमाई की है, इलम दी कमाई, पैसे दी कमाई नहीं, इलम दी कमाई। सारी दुनिया में अल्लाह ने उसनू ओ शोहरत दी है और ओ इज्जत दी, ते उस दे दस्तरखान तू इलम दे दो चार भोरे मां भी मिल गए। तो मैं अर्ज कर रहा कि करम जो है उसके लिए इबादत गुजार होना, नेक होना जरूरी नहीं है। अगर वो इबादत के बदले कर्म करता है तो कर्म कैसा है, वो तो जजा दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है जी।
अगर मजदूरी एक मजदूर करे और शाम को उसको 10 रुपए आप दे दें तो वो उसकी जजा है, जो उसने काम किया है उसका बदला दिया। और अगर अल्लाह यही करे, मुझे ये शेर याद कराना, मैं जरा अब इधर निकल रहा हूं। बहुत सी दुनिया है मेरे अंदर, वो सर उठाते हैं कि हमें भी ले लो साथ, हमें भी ले लो। उमर खयाम ने कहा, उमर खयाम हमारा एक रुबाई गो शायर है, बहुत बड़ा शायर है, दुनिया उसको जानती है, शराब पीता था। तो उस किसी दिन उसका वो लोटा जिसमें वो शराब पीता था रख कर, तो वो टूट गया। टूट गया, बस बेवकूफ था, नशे में था। उसने कहा इबरी के मए मरा शिकस्ती रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे शराब के लोटे को तूने तोड़ दिया। आखिरी मिसरा कहा कि खाकम बदहन मगर के मस्ती रब्बी, मेरे मुंह च मिट्टी होवे पैवे मैं इंज पै समझने अज तुदा भी चढ़ी, ये मेरा लोटा पान छोड़े। मैं किथू किथू कहन के आया शराब आंदी है अपने पीने वास्ते, ते अज तुदा भी मस्ती चढ़ी है, मैंने लोटा पान छोड़े। तारीख में आता है किताबों में कि अल्लाह को जलाल आ गया और उसका चेहरा बदल गया, बंदर बन गया, गुस्ताखी कर गया अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने उसके चेहरे को बंदर बना दिया, बूजा बन गया। अब जो उसने शीशा देखा ना जाकर, तो उसने कहा उमर खयाम जो बादशाह के साथ बैठता है वो उमर खयाम, और तेरा हुलिया समझ आ गई कि मैंने बकवास किया, बारगाह में गलती की है, गुस्ताखी की, अल्लाह ने पकड़ लिया। उसी वक्त बैठकर रुबाई लिखी। दूसरी देखे, एक शराबी की बात कर रहा हूं मैं। उसने कहा कि आकस वो शख्स जो इस दुनिया में बगैर गुनाह के जिया, वो तो मुझे बता। जिसका कागज साफ हो, बेगुनाह हो, कोई गुनाह ना हो, ना छोटा ना बड़ा, वो आदमी जरा मुझे दिखा, सामने ला। और फिर दूसरा वो आदमी जिसने गुनाह नहीं किया सारी उम्र, वो कमबख्त उसने जिंदगी कैसे गुजारी, वो जरा वो आदमी तो ला सामने। है जी? एक तो वो आदमी दिखा है जी कि जो पाक हो महत से लहत तक। ए पोतड़ा बनने ना बच्चियां इसाहने महद गहवारा पोतड़ियां विचू है जी। हाफिज आख्या ना तुझसे मैं मिसरा लाया कि नेस्त बेदाग कसे ता कफन अज बंदे किमात। किमात अरबी में पोतड़े को कहते हैं, जड़ा बच्चियां ने टंगा च बन के उत्ते बक्सूआ लाने, उसको अरबी में किमात कहते हैं। मैंने कहा कि कोई शख्स पोतड़े तू कहने के ओ जिथे बक्सूआ लगना है, उस दौर तू लैके कफन पहने तक कोई शख्स बेदाग नहीं। कोई ना कोई उसने वजूद उते तब्बा लगाया, कोई ना कोई उस गुनाह कीता है, बेदाग कोई नहीं। कमली वाले तू सवा समझ आई? तो मतलब क्या है? उसने कहा घर बद को नमो तू बद मुकाफात दे, अगर मैं बुरा करूं और तू मुझे बुराई का बदला बुराई से दे, बस फर्क में आने मनो तो चीज बिगो, फिर मेरे और तेरे में फर्क क्या है ये तो मुझे बता। है जी? तू गफूर रहीम है, गाफिर ज़ंब है, काबिल तौब है, तौबा कबूल करने वाला है, गुनाह बख्शने वाला है। जे चख मार ही गया मैं, चढ़िया या नशा बक गया, लोटा किसी और बनया, मैं तने मथे ला छोड़िया। जे मैंने मुंह बकवास निकल गया तो माफ कर, जे मैंने है शक्ल कर छोड़िया। जे कदे तू बुराइयां ना बदला बुराइयां ना देवे ते फिर दस तू गफूर किंजे, फिर तेरे ते मेरे फर्क के वे। लिखने के उसी वक्त उसका चेहरा ठीक हो।
और शराब तको, अमल तको, गल तको, अगे सजा भी तको, ते दूई रुबाई विच अर्ज की इस दिल नाल ते माफी भी तकन है जी। तो जब इंसान नादिम हो, गुनाह कर भी बैठे, अंदर से नादिम हो कि मैंने अच्छा नहीं किया, तो समझे कि उसके अंदर ईमान की रत्ती है। अगर गुनाह करके उसको गुनाह भी नहीं समझता तो उसके दिल पर मोहर लग चुकी है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अगर हमसे गुनाह हो जाए तो हम उस तौबा करें, माफी मांग लें। तो करम वो होता है कि जो किसी इवज के, बदले के हवाले के बगैर हो, है जी। जिस तरह मुझे आपको अल्लाह ने पैदा किया है, हमने कोई एप्लीकेशन पेश की थी कि हमें पैदा करो, हमें ऐसा चेहरा दो, हमें ऐसी काबिलियत दो, हमें इतनी प्रॉपर्टी दो, हमें ये दो, हमें वो दो। बगैर कर्म, बगैर किसी हीले के, बगैर किसी दरखास्त के अता किया। रूमी फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी, दर आदम कै बूद मारा खुद तलब बेसबब कर दी अताहाए अजब। हम तो मादूम थे, मां के पेट में भी नहीं थे उस वक्त, उसकी बाप की पुश्त में थे, उसके पहले हम खाने पीनों में थे, क्योंकि ग़िज़ा जमा होती है, इससे नुत्फा बनता है। खुदा जाने किस शक्ल में फिर रहे थे दुनिया में, हम वामो गुमान भी नहीं था कि हमें यूं शक्ल दी जाएगी, हमारा मुकद्दर यूं बनेगा, हम यूं इंसान की शक्ल में आएंगे। तो हमने कोई तेरी बारगाह में कोई एप्लीकेशन पेश नहीं की, कोई दरखास्त पेश नहीं की, बेसबब कर दी अताहाए अजब। ये जितनी तूने गुनागू किस्म की, रंगारंग किस्म की जो तूने अताएं की हैं, ये बेसबब की हैं, कोई सबब नहीं है। ये हजरत गौस पाक को, गौस पाक जो बनाया है तूने अपने फजल से बनाया है। उन्होंने कोई दरखास्त नहीं पेश की कि मुझे ये सलाहियत दे, ये मकाम दे, वो तो थे ही नहीं। जो चीज नहीं वो मुतालबा किस तरह कर सकती है? कोई चीज होगी तो मुतालबा करेगी ना। अभी जो बच्चा नहीं पैदा हुआ वो मुतालबा क्या करेगा, है ही नहीं। तो हमारा सिलसिला इस तरह था। तो कर्म इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फजल। और फजल के लिए काबिलियत शर्त नहीं होती। दादे उरा काबिलियत शर्त नेस्त, वो जब देने पर आए तो उसके लिए काबिलियत शर्त नहीं है कि इसको इसलिए कर्म कर रहा है कि ये बड़ा काबिल आदमी है, नहीं, बल्कि शर्ते काबिलियत दादे उस, बल्कि उसका देना जो है वो काबिलियत इंसान की शर्त है कि जब दे देता है तो वो उसका देना जो है वो उसकी काबिलियत की शर्त बन जाता है। वो काबिलियत भी देने वाला तो वही है ना। आप चिश्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इनको आप कोई इल्मी तमगा देते हैं, तारीफ करते हैं, तो इनकी काबिलियत देखकर कोई इनको सनद देते हैं, कोई हदिया पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं, काबिलियत पेश करते हैं कोई इनकी देखकर। लेकिन अल्लाह इंसान को पैदा करने से पहले उसने इंसान में क्या काबिलियत देखी? वो तो था ही कुछ भी नहीं। अपनी तरफ से काबिलियत भी दी, शक्ल भी दी, सूरत भी दी, अकल भी दी। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान,
तुझे अपने मालिक से किसने मुस्तगनी कर दिया? लोगों की तरफ भाग पड़ा, दुनिया की तरफ भाग पड़ा। किस चीज ने तेरे पास क्या आ गया कि तू अपने मालिक को छोड़ गया, भूल गया? कुरान मजीद में अल्लाह ये इंसान को कह रहा है। फिर फरमा रहा है कि तू कौन है, मैं तुझे बताऊं तू कौन है और मैं कौन हूं। अब मुझ में और अपने आप में फर्क देख ले। मैं कौन हूं? अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक। मेरी जात तो वो है जिसने तुझे पैदा किया, पहले नहीं था, नेस्त को हस्त दिया, नाबूद को बूद किया, ना मौजूद को मौजूद किया, ना मसूद को मसूद किया। मैं तो वो हूं अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे इंसान पैदा किया, फसव्वाका, तुझे मां के पेट में एक मखसूस अंदाज में तुझको फैलाया, बराबर किया, फ़अदलक, फिर तुझे आज़ा मुतनासिबुल आज़ा बनाया। एक होता है मुनासिब आज़ा, भाई ठीक है मुनासिब, एक होता है मुतनासिब। मुनासिब और मुतनासिब में बड़ा फर्क है, जिस तरह मुकाबिल और मुतकाबिल में बड़ा फर्क है। मुफ्ती साहब है जी कि मुनासिब और मुतनासिब में फर्क है। क्या फर्क है? देखो ना कहां से चला मैं कहां गया। ये दुनिया है, समुंदर है, चला जा रहा है। मैं उस शेर पर आऊंगा जहां से मैंने छोड़ा, बड़ा मजेदार शेर था, आ गया था। तो जिस तरह मैंने तुझे मुतनासिबुल आज़ा बनाए, मुनासिब होना है कि जेड़ी ठीक है जी, बस मुनासिब ही है। कोई शायद वध भी होवे तो बंदा ना यार ठीक है चल वैसी काम कोई गल नहीं, ये नहीं मुनासिब। मुतनासिब वो होती है जो पूरे जिस्म के साथ जितनी चीज जिस जगह होनी चाहिए वो हो। इसको कहते हैं मुतनासिब। मसलन बाद लोग होने उन्होंने उतला तड़ छोटा होना है ते तलवा लंबा होना है, कई गोठ मार के नहीं बह सकने, डांगा जी चाहिए उन्होंने पासे ते हाँ तक नो ते ओ गोडे लम्मे होने, टंगा लम्मियां होनियां। उतला तड़ जड़ा है वो गैर मुतनासिबुल आज़ा नहीं बनाया। वादा काटा, कई ने नक वड्डी होनी, कई ने यानी आज़ा। ये कुरान में है, कुरान मैं पढ़ रहा और उसमें अल्लाह बता रहा है किसी का नाक ऐसा है, किसी आंख ऐसी है जो बिल्कुल मौजू नजर आए कि इसके हर उज़्व को देखो इसकी बॉडी के साथ कितना मुतनासिब है, कितना हसीन लग रहा है। तो वो होता है मुतनासिबुल आज़ा। हमारा कमली वाला, मेरा और तेरा आका मुतनासिबुल आज़ा था। ठीक है जनाबे यूसुफ का बड़ा मकाम है, लेकिन जो हुस्न की मेराज कमली वाले को अता हुई, है जी, बसूरते तो निगारे नया फरीद खुदा। कमली वाले तेरी शक्ल दा हसीन अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। तुरा कशीदो दस्तव कलम कशीद खुदा। तेरी सूरत ते नकाशी करके अल्लाह ताला बनाने वाली कलम तू हाथ ही चा के दे। और इसी जमीन ते किसी उस्ताद दा शेर और आया है। ए जनाब मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबू जी रहमतुल्लाह अलैह दी मेहरबानी है
जो अज मैं तुहाडे अगे मोती सट रहा जा। उन्हें मां अरबी फारसी पढ़ाई और मां फरमाने है कि एक वक्त आसी। देखो जी मैं इतना आना जो मैं हूँ अपने दादे की तारीफ करा जो बड़े बुजुर्ग है, बुजुर्गी ना मां नहीं पता, अल्लाह जानना है। मैं रोशन दिमागी आखा जो कुछ भी आखा, 40 साल पहले उन्हें मां फरमाया एक वक्त आसी तू जड़ा पढ़िया है ना, जो चीजा मैं तुदा पढ़ाइया ना, जिसले तू बोल से ते दुनिया तेने पिछे नसी। वेख लो गोले जाके वेख लो दुकान उत्ते मेरी केसट लगे हुए, दुनिया खलोती होनी कि नहीं? ये कोई मेरी कमाल है? नहीं, मेरे मालिक दी। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, वरना तेरी ओ पीर थोड़े पे फिरने दुनिया ते वट्टा पट्टो ते तले पीर है। लेकिन तेरा नाम क्यों ले रहे हैं लोग? ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी शक्ल के वे कि तू मुतासर करे मखलूका। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। अजकल पीर ते मौलवियां दा ये हाल है, जिथे विंज वड़न ते लोग मुंह पासे करके अख नहीं मिलाने जिन्हें सलाम देना पैसी, ते तू जिथे विना 2-4 बंदे तुदा मिल छोड़ने, क्योंकि तू उसका रास्ता दसदा है, तू तबलीग करदा है तौहीद दी और रिसालत दी। जो तेनू पढ़ाया गया है वो तू बयान करदा है, वो लोगों के दिलों में ले जाती गल। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ बड़े बड़े जादू बयान हैं। तू को कला पे जादू बयान जमया, तू को वड्डा आलम जम पे, कुछ भी नहीं है तू। ऐ नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ ए दौरे भुखे लोग पैसे वाले हो गए, मंगते जद्दी पुश्ती करोड़ोंपति हो गए। जिन्ना रुपया नहीं तकिया 10-10 लाख उन्होंने जोबियां च पिया है। जेड़े तरसने है यार कदे पैसे भी तका, पैसे आख्या हूं फिर आज गया तुसां जिहां को लाना है। इत्थे हुण बेचारे पीर किथे नजर आने हैं जी। हुण जेड़ा पीर मुतासर करसी, ओ मुतासर करसी जेड़ा माइक ते पैगामे मुस्तफा दे सी। समझ आई ना? हाँ, हुण गुंगे पीर नहीं चल सकते, हुण बोलने वाला पीर चलसी, जेड़ा अल्लाह रसूल दा राह दसी, जिसते कोई उठ के सवाल करे ते जवाब देसी। पीर मेर अली शाह जैसे आलम फाजल यकताए रोजगार दा पुत्र होवे ते बोल ना सके। नजराने जो बेच पाना सौखा काम है। हाँ, ये तो लल्लू पंजू भी पा के ते जड़ी खेड मैं पाई है
इत्थे मुखालिफ बंदे भी बैठे हो सुन, सारे साडू मनने वाले नहीं। इंशाअल्लाह उन्हां दा दिल भी गवाही दे सी कि नसीरुद्दीन ठीक कह रहे। अल्लाह दा राह दसो, अल्लाह दा भेजो, अपने नाल चमोड़ो ना बंदियां, अल्लाह दी दरगाह विच भेजो। साडे प्यो दादियां दा यह तरीका आ, और आज तक अगर गोल्डे शरीफ का नाम है और पीर मेर अली शाह का नाम है तो इसी वजह से है कि पीर मेर अली शाह ने मखलूक को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हाजत रवा हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं तुम्हारा काजी उल हाजात हूं। ये गद्दी आज तक इसलिए चमक रही है, हम में कोई काबिलियत नहीं। ये कमली वाले ने डायरेक्ट मेहर अली पर वो कर्म किया हुआ है।